बहराइच में हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक शख्स ने अपनी भाभी और 3 बच्चियों की हत्या कर दी, फिर फरार हो गया। महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को जब गिरफ्तार किया तो खुलासा चौंकाने वाला था। इस रिपोर्ट में देखिए कातिल तेवर का कबूलनामा। महिला समेत 3 बच्चियां हुई लापता। संदिग्ध स्थिति में परिजनों ने दी एफआईआर। दामाद पर परिजनों ने जताया शक। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शातिर तरीके से हत्या को दिया अंजाम। बहराइच जिले की मोतीपुर थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले का खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इस शातिर पर एक नहीं बल्कि 5 हत्या के आरोप हैं। खूंखार हत्यारा आज सही ठिकाने पर पहुंच चुका है। पुलिस को आरोपी की लंबे वक्त से तलाश भी थी। दरअसल रहस्यमयी ढंग से शातिर ने अपनी पत्नी, जो कि पहले इसकी भाभी हुआ करती थी, उसे और 3 बच्चियों को गायब कर दिया। दुर्दांत को लगा होगा कि अपराध करके बच जाएगा, मगर ये भूल गया कि योगी राज में अपराध और अपराधियों को माफ नहीं किया जाता। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और अब ये शातिर पुलिस की गिरफ्त में भी नजर आ रहा है। तारीख 14 अगस्त 2025, स्थान मोतीपुर थाना क्षेत्र। ठीक इसी दिन शातिर ने महिला और 3 बच्चों की हत्या को अंजाम दिया। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन जब महिला से परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो सका तो महिला के परिजनों ने पुलिस को इस मामले में शिकायत दी। मृतका के परिजनों ने दी थी शिकायत। महिला से परिजनों की नहीं हो पा रही थी बात। शिकायतकर्ताओं ने दामाद पर शक जताया। पुलिस ने महिला के परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई में पुलिस को तमाम पहलू भी मिले, जिनसे कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस के हाथ सीधे तौर पर अनिरुद्ध कुमार तक जा पहुंचे। पुलिस ने तत्काल प्रभाव आरोपी अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया और फिर आरोपी के साथ शुरू हुई पूछताछ। हत्या की बात पुलिस से कबूली। घुमाने के बहाने बाहर ले गया था। नदी किनारे बच्चियों और महिला को धक्का दिया। आरोपी के साथ एक दोस्त भी शामिल। मोतीपुर में एक युवती के गायब होने की सूचना मिली और पुलिस के तलाश के क्रम में उस युवती की माताजी की तरफ से एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उस महिला और उसकी 3 बच्चियों, जिसमें एक 12 वर्ष की, एक 6 साल की और एक 3 साल की, इनको उसके पति, जो वर्तमान में पति था, पहले देवर था, अब पति के रूप में रह रहा था, उसके और उसके एक साथी द्वारा हत्या करने के इरादे से ले जाकर के गायब कर देने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल संबंधित धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम लगी और इसमें जो नामित अभियुक्त है, जो गायब युवती थी, उसके पति, जो कि पहले देवर था, अनिरुद्ध, उसको जब पकड़ा गया तो उसने घटना को करना स्वीकार किया और उसने बताया कि 2018 में उसके भाई संतोष का मर्डर हुआ था, जिसकी पत्नी थी जो गायब हुई है, और उस मर्डर में एक मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में अनिरुद्ध स्वयं जेल गया था अपने भाई की हत्या में। पुलिस को शातिर ने जिस दोस्त के होने की जानकारी दी, पुलिस उस दोस्त की भी भूमिका को खंगाल रही है। हालांकि अभी आरोपी दोस्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, मगर पुलिस उसकी धरपकड़ के लिए जाल बिछा चुकी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के थाना मोतीपुर इलाके से रिश्तों को शर्मसार करता हुआ एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। वहां पर एक महिला ने अपनी बेटी और 3 नातिनों के गुम होने की तहरीर मोतीपुर थाने में दी, जिसके बाद वहां की महिला सीओ हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने विवेचना शुरू की और जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पुलिस ने इस आरोपी से इस हत्या की जब वजह पता की तो वो भी चौंकाने वाली थी। दरअसल आरोपी अनिरुद्ध के भाई संतोष की हत्या हुई थी। इस हत्या मामले में आरोपी अनिरुद्ध जेल भी काट चुका था, मगर कातिल इरादे अभी भी दिमाग में ही बैठे हुए थे। तभी तो एक बार फिर 4 हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। 2018 में आरोपी के भाई की हत्या हुई। हत्या के मामले में अनिरुद्ध को हुई थी जेल।
साल 2020 में जेल से छूटा था आरोपी। विधवा भाभी के साथ परिवार की सहमति से रहने लगा। भाई की हत्या मामले में महिला अहम गवाह थी। महिला अपने बयान बदलने को तैयार नहीं हुई और वो हमेशा इस मुद्दे को टाल मटोल करती रहती थी। बस इसी डर से आरोपी ने इस हत्या को अंजाम दे डाला। और वहां से आने के बाद में अपनी भाभी और उसकी एक बेटी दोनों को के साथ में रहने लगा, पति पत्नी के रूप में रहने लगे। बाद नहीं, दोनों साथ में परिवार वालों की मंजूरी से ही साथ में रह रहे थे और 2 बच्चियां और पैदा हुई। इस प्रकार से कुल 3 बच्चियां हो गई थी। अनिरुद्ध का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया था 2018 में मर्डर का, उसमें मुख्य गवाह के रूप में उसकी भाभी थी, तो वह चाहता था कि वह अपना बयान बदल दे और जिससे वो छूट जाए। उसकी भाभी इस बारे में टाल मटोल कर रही थी। इसी को लेकर के अपने मित्र के साथ उसने अपनी पत्नी जो पहले भाभी थी उसको और 3 बच्चों को लेकर के लखीमपुर गया, जहां शारदा नदी के किनारे रात में ले जाकर के इसने उनको हत्या करने के इरादे से नदी के अथाह पानी में फेंक दिया और उसके बाद ये वापस चला आया। पुलिस ने इससे जब पूछताछ की है पूरी घटना कबूल किया है, अपने साथी का नाम बताया है और इसकी निशानदेही पर घटना स्थल के आसपास से बच्चों के कपड़े, जूते भी और उस महिला के भी कपड़े बरामद हुए हैं। बहराइच पुलिस के एक्शन की तस्वीर साफ देखी जा सकती है कि हत्या के महज 5 दिन में पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, पुराने मामले से भी पूरी तरह से अब परत हट चुकी है। मुख्य उद्देश्य जो पहले भी था, इसका जमीन, चूंकि ये 2 भाई हैं तो जमीन हथियाना इसका उद्देश्य था। उसी क्रम में इसने अपने भाई का मर्डर कराया था और ये वाला जो अपनी पत्नी और बच्चों का अभी इसने जो घटना की है, 3 बच्चे थे जिसमें एक बेटी पहले वाले भाई से थी और 2 बेटियां इससे पैदा हुई थी। जेल से इसने षड्यंत्र किया था क्या? नहीं, ये स्वयं यहाँ आकर के, जेल से तो ये 2020 में ही आ गया था और हमको कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज भी मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिससे ये जो घटना बता रहा है करना उसकी पुष्टि हो रही है। अभी हमें डेड बॉडी नहीं मिली है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं, शीघ्र ही मिल जाएगी। 2 लोग शामिल थे, एक गिरफ्तार हो गया, दूसरे को भी हमारी टीम ने ट्रेस कर लिया है। आज या कल तक हम उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये जैसा मैंने बताया कि ले गए थे मिहीपुरवा से ही, साथ में गए थे 3 बच्चे, वो महिला और 2 अभियुक्त, ये सभी लोग साथ में गए थे। लेकिन ये जो नदी है शारदा नदी, वो धौरारा थाना लखीमपुर खीरी। पुलिस को फिलहाल अभी चारों के शव बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस का मानना है कि इन दिनों नदी का बहाव तेज है, ऐसे में शव कहीं दूर जा चुके हैं, इसलिए गोताखोरों की टीम शवों की तलाश रफ्तार के साथ कर रही है। शवों के मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक महिला थी उसके पति ने ही अपनी पत्नी और 3 बच्चियों को नदी में ढकेलकर मौत के घाट उतार दिया। कारण जानने पर लोग और सकते में आ गए। दरअसल ये व्यक्ति पहले से ही अपने भाई की हत्या का आरोपी था। इसने अपने भाई की हत्या जमीन हड़पने के लिए की थी और उसी मामले में इसकी पत्नी गवाह थी, जिसको गवाही से ये लगातार मना कर रहा था। लेकिन उसकी पत्नी इस पूरे मामले में गवाही से पलटने के लिए टाल मटोल कर रही थी, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और इसके अन्य एक साथी की भी तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस व्यक्ति के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, बहराइच। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।